Hello friends, welcome to Spoken English Wala. In Spoken English Wala, today we will discuss short story A Lion and a Rat. एक शेर और एक चूहे की कहानी जो आपने बचपन में सुनी होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे. इसका हम एक वर्ड मीनिंग देखेंगे. इसको देखने के बाद आपकी जो इंग्लिश बोलने की जो टेंडेंसी है वो इम्प्रूव होती जाएगी, क्योंकि हम हर एक वर्ड को तोड़ेंगे, उसकी हिंदी देखेंगे, ग्रामर देखेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसे वीडियोस को लगातार देखते हैं सो दैट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा एज वेल एज स्पीकिंग टू, आपकी स्पीकिंग को भी बढ़ाएगा और आपको लगेगा 1 से 1.5 महीने में द इंग्लिश इज वेरी इजी फॉर यू. इंग्लिश जो बहुत इजी हो जाएगी. ठीक है, आई स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हो. ठीक है, देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, क्या बोला हमारा? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. इसका मतलब हमारा क्या होता है? एक समय की बात है. क्योंकि याद रखिएगा, जो भी स्टोरीज होती हैं वो हमेशा पास्ट में चलती हैं. स्टोरीज कहाँ होती हैं? मैक्सिमम पास्ट में चलती हैं. तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. ठीक है, अ लॉयन वॉज, अ लॉयन मतलब एक शेर, वॉज क्योंकि पास्ट में है, वॉज लगा है. अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट. ठीक है, जो स्लीपिंग है ये स्लिप, स्लिप का मतलब क्या होता है? सोना. ये स्लिप की इंक फॉर्म है. ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है. स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल. एक जंगल में क्या कर रहा था वो? सो रहा था. एक जंगल में क्या कर रहा था वो? सो रहा था. अ प्लेफुल, अ मतलब होता है एक, प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब क्या होता है? शरारती या नटखट. अ प्लेफुल माउस सॉ. ठीक है, रैट को माउस भी कहते हैं. अ प्लेफुल माउस सॉ. सॉ जो होता है वो सी का सेकंड फॉर्म है. सी का मतलब क्या होता है? देखना. और सॉ का मतलब क्या होता है? देखा. ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म है. ठीक है, अ प्लेफुल माउस सॉ द स्लीपिंग लॉयन. एक नटखट, एक नटखट चूहे ने क्या देखा? स्लीपिंग लॉयन को, एक सोते हुए शेर को देखा. एंड, और जंप्ड ऑन हिम, ये जंप की सेकंड फॉर्म है. जंप मतलब क्या होता है? कूदना. ये जंप की क्या है? सेकंड फॉर्म है. जंप्ड ऑन हिम. ठीक है, हिम मतलब उसके ऊपर क्या हुआ? शेर के ऊपर वो कूद गया. किस लिए? टू प्ले, किसके लिए? खेलने के लिए. टू प्ले विथ हिज टेल, मतलब उसकी टेल मतलब क्या होता है? पूंछ. मतलब उसकी पूंछ के साथ खेलने के लिए क्या हुआ? वो शेर के ऊपर कूद गया. जल्दी से देखते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. अ लॉयन वाज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, एक शेर एक जंगल में सो रहा था. अ प्लेफुल माउस सॉ द स्लीपिंग लॉयन, एक शरारती चूहे ने सोते हुए शेर को देखा. एंड जंप्ड ऑन हिम, और वो उसके ऊपर कूद गया. टू प्ले विथ हिज टेल, उसकी पूंछ के साथ खेलने के लिए. आइए और आगे चलते हैं. द लॉयन वोक अप, शेर क्या हुआ? वोक अप, मतलब ये वेकअप की क्या है? सेकंड फॉर्म है. वोक अप मतलब उठ गया. द लॉयन वोक अप. ठीक है, वोक अप उठ गया. फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, किसके चलते? डिस्टर्बेंस के चलते. उसको जो परेशानी हुई, डिस्टर्बेंस हुई, इसके चलते क्या हुआ? वो उठ गया. डिस्टर्बेंस. एंड कॉट द माउस, कैच की क्या है? सेकंड फॉर्म है. क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इन्फिनिट में चल रहा है ये, तो सेकंड फॉर्म में लगता है कैच. कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना. ये क्या है? कैच की सेकंड फॉर्म है. फ्रॉम द डिस्टर्बेंस एंड कैच द माउस, और उसने क्या किया? माउस को या चूहे को पकड़ लिया. इट वॉज अबाउट, सॉरी ही वॉज, वो ही वॉज अबाउट टू क्रश. अबाउट टू का यूज होता है करने वाला या होने वाला. ठीक है, ही वॉज अबाउट टू मेनली होता है अबाउट. इसलिए कहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ, वो खेलने वाला. ही इज अबाउट टू प्ले, जैसे बोलते हैं हम. ठीक है, वह रोने वाला. ही इज अबाउट टू वीप, वो झाड़ू लगाने वाला. ही इज अबाउट टू स्वीप. इसी तरह अबाउट टू का क्या होता है? करने वाला, मतलब भविष्य की बात करते हैं, करने वाला. आप इसको समझ सकते हैं छोटे में. ठीक है, सो ही वॉज अबाउट टू क्रश, वो क्या करने वाला था? क्रश करने वाला था, पीसने वाला था, मतलब उसको दबाने दबोचने वाला था. क्रश द माउस टू डेथ, ताकि चूहा क्या हो जाए? मर जाए. मतलब जो शेर था वो उस चूहे को बिल्कुल ही क्रश करने वाला. क्रश का मतलब होता है दबाना या पीसना, जो समझ जाए आप. ठीक है, दबाना या पीसना. क्रश द माउस टू डेथ, और ऐसा पीसना मतलब क्रश करना चाहता था ताकि चूहा क्या हो जाए? मर जाए. आइए इसको देख ले जल्दी में. द लॉयन वोक अप फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, लॉयन जो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस के चलते, परेशानी के चलते क्या हुआ? उड़ गया. एंड कॉट द माउस, उसने चूहे को क्या कर लिया? पकड़ लिया. ही वॉज अबाउट टू क्रश द माउस, वो माउस को मारने वाला था. टू डेथ, ताकि मर जाए वो. ठीक है, आइए. द माउस अप्लाइज्ड, अब चूहे ने क्या किया?
अपोलाइज, ये अपोलाइज जो है, ठीक है, ये अपोलाइज जो है, अपोलाइज जो है वो इसका सेकंड फॉर्म अपोलाइज का, ठीक है। अपोलाइज्ड मतलब उसने क्या किया, माफी मांगी। अपोलाइज्ड इसका मतलब क्या होता है, माफी मांगना। क्या होता है, माफी मांगना या प्रार्थना करना, माफी मांगना या प्रार्थना करना। अपोलाइज्ड फॉर डिस्टर्बिंग हिम, उसको जिसने जो परेशान किया था, डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, परेशान करना, तो डिस्टर्बिंग हिम, उसने उसको जो परेशान किया था उसके लिए क्या किया, उसने माफी मांगी। एंड प्रॉमिस्ड, और क्या किया, वादा किया। और क्या किया, प्रॉमिस के सेकंड फॉर्म है, और उसने क्या किया, वादा किया। ही वुड हेल्प द लॉयन, वुड मतलब ये क्या करे, उसने एक वादा किया कि वुड, विल की सेकंड फॉर्म है ये, वुड, वो भविष्य में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ही वुड हेल्प द लॉयन, वो सहायता करेगा किसकी, लॉयन की। इन द फ्यूचर, कब, भविष्य में। इफ ही स्पेयर हिज लाइफ, इफ ही स्पेयर हिज लाइफ, अगर वो शेर उसकी जान को छोड़ देगा। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, स्पेयर का मतलब क्या होता है, छोड़ना। अगर वो, और लाइफ का मतलब क्या होता है, जान या जीवन। अगर वो उसकी जान या जीवन को छोड़ देगा तो वो भविष्य में उसकी सहायता करेगा। अगेन आई रिपीट करते हैं, द माउस अपोलाइज्ड फॉर डिस्टर्बिंग हिम, माउस, माउस ने क्या किया, उसको परेशान करने के लिए शेर से क्या किया, उसने माफी मांगी। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया। ही वुड हेल्प द लॉयन, कि वो लॉयन की सहायता करेगा, शेर की सहायता करेगा। इन द फ्यूचर, भविष्य में। इफ ही स्पेयर्ड हिज लाइफ, अगर शेर उसकी जान को बख्श देता है, जान को छोड़ देता है, तो क्या करेगा, वो उसकी सहायता करेगा भविष्य में। आइए और आगे देखते हैं। द लॉयन, लॉयन ने क्या किया, एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट की क्या सेकंड फॉर्म है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है मतलब ग्रहण करना, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना या मान लेना, ठीक है। द लॉयन एक्सेप्टेड, लॉयन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट द डील मतलब उसकी शर्त को क्या किया, मान लिया। डील का मतलब क्या होता है, शर्त, ठीक है, या सुझाव, जो समझे, ठीक है। एक्सेप्टेड द डील एंड डिड नॉट किल द माउस, और उसने क्या किया, डिड नॉट, ठीक है। पास्ट में आपको पता होगा, पास्ट इंडिफरेंट में तो डिड लगता है, ठीक है, डिड लगता है। डिड नॉट किल द माउस, और किल का मतलब क्या होता है, मारना, और उसने माउस को क्या किया, मारा नहीं। ही डिड नॉट किल द माउस। वन डे, एक दिन। द लॉयन, वन डे द लॉयन, एक दिन शेर। गॉट कॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। गेट का मतलब क्या होता है, पकड़ा गया, ठीक है। गॉट कॉट मतलब, ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट कॉट, पकड़ा गया। कॉट का मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ा जाना, और इसके सेकंड फॉर्म है पकड़ा गया। गॉट कॉट इन अ हंटर्स नेट, हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी। मतलब क्या हुआ, एक शिकारी के, और नेट का मतलब क्या होता है, जाल, एक शिकारी के जाल में क्या हुआ, वो पकड़ा गया। इसको याद रखेंगे आप, फिर से देख ले जल्दी जल्दी में। सॉरी, द लॉयन एक्सेप्टेड द डील, लॉयन ने क्या किया, उसकी बात को, उसके अप्लाइज को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड डिड नॉट किल द माउस, और उसने चूहे को नहीं मारा। वन डे, एक दिन। द लॉयन गॉट कॉट इन अ हंटर्स नेट, एक दिन जो शेर था वो पकड़ा गया, कहाँ, एक शिकारी के जाल में। आइए हम और आगे देखते हैं। ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, ही कुड नॉट, कैन की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। ही कुड नॉट, कैन की क्या ये सेकंड फॉर्म है। ही कुड नॉट फ्री, फ्री का मतलब क्या था, स्वतंत्र होना, स्वतंत्र या आजाद। ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ मतलब वो स्वयं को क्या हुआ, वो आजाद नहीं कर पाया। एंड प्लीडेड, और क्या क्या लोगों से वो प्लीड करने लगा, सहायता मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। प्लीड को मतलब गिड़गिड़ाना होता है। फॉर हेल्प, किसके लिए, सहायता के लिए। फ्रॉम एनीवन, एनीवन का मतलब किसी से भी। फ्रॉम एनीवन हु कुड हेयर हिम, हु कुड हेयर हिम, हेयर का मतलब होता है सुनना। जो भी उसकी आवाज को, बात या उसकी प्रार्थना को सुन रहा हो, उसने सबको बुलाया कि आओ मेरी सहायता करो। द माउस, चूहा। द माउस हर्ड द लॉयंस क्राइस, हर्ड, हियर का मतलब, हियर का सेकंड फॉर्म है, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, उसके सेकंड फॉर्म है। मतलब हर्ड द लॉयंस क्राइस, उसने क्या हुआ, शेर के रोने की, क्राइस मतलब होता है रोना या फिर चीखने, चीखने की आवाज सुनी। एंड केम फॉर हिज हेल्प, कम की सेकंड फॉर्म है केम, और क्या हुआ, उसकी सहायता के लिए आ गया, फॉर हिज हेल्प, ठीक है। अगेन रिपीट करें, ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाया, शेर अपने आप को आजाद नहीं कर पाया। एंड प्लीडेड फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, और किसी से भी सहायता के लिए क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, ठीक है, सहायता मांगने लगा। हु कुड हेयर हिम, जो भी उसकी आवाज को सुन पाया। द माउस हर्ड द लॉयंस क्राइसिस, माउस ने क्या किया, चूहे की आवाज को सुना।
क्राइस को सुना, उसकी मतलब गिड़गिड़ाहट को सुना, उसकी आवाज को सुना। एंड केम फॉर हिज हेल्प, और उसकी सहायता के लिए क्या हुआ, चूहा आ गया। आइए और देखते हैं। द माउस च्यूड, च्यू का मतलब होता है चबाना, च्यू का मतलब CHEW, च्यू का मतलब क्या होता है चबाना, च्यूड मतलब चबा गया। सेकंड फॉर्म है च्यूड की, च्यू की सेकंड फॉर्म है द माउस च्यूड थ्रू द नेट्स वायर, मतलब नेट का मतलब जाल, वायर उसके जो धागे थे, क्योंकि वायर नहीं होता है यहाँ, धागे से रेशे से है, ठीक है, नेट्स वायर विथ हिज, ठीक है, किससे, शार्प, शार्प मतलब तीखे, क्या होता है तीखा या नुकीला, कह सकते हैं नुकीला ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसका ज्यादा सही क्या रहेगा नुकीला, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा नुकीले या पैने, जो समझ जाइए, नुकीला, टीथ नुकीले दांतों से, टू फ्री द लॉयन, किसके लिए, लॉयन को आजाद करने के लिए। फिर से देखिए, द माउस च्यूड थ्रू द नेट्स वायर, माउस ने क्या किया, वो पूरे के पूरे जो नेट का वायर था, मतलब जो जाल का जो धागे थे, उसको क्या कर चबा गया, विथ हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले या पैने दांतों से, टू फ्री द लॉयन, और किसके लिए, लॉयन को बचाने के लिए। द लॉयन थैंक्ड द माउस, थिंक की क्या है सेकंड फॉर्म है, द लॉयन थैंक्ड, उसने क्या किया, धन्यवाद दिया, द माउस चूहे को, एंड दे बिकेम बन गए, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और वो क्या बन गए, वो बेस्ट का मतलब क्या था परम, और फ्रेंड्स का मतलब पता है आपको मित्र को, क्या हो गया परम मित्र बन गए, ठीक है। आइए, तो ये छोटी स्टोरी थी कि सबकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है, और आगे देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस टाइप की वीडियोस को देखिए। एक या दो दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट धीमे धीमे जब इस टाइप की स्टोरीज को सुनेंगे तो देखिएगा बहुत ही जल्दी आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।